तो आज हम बात कर रहे हैं एक नई सुबह की कहानी, जीवन का सार से निकले कुछ विचारों पर। हाँ। ये जो स्रोत है, ये एक बहुत ही आम सी लगने वाली पर अंदर तक चुभने वाली तस्वीर दिखाता है। सही बात है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या नजर आता है? अक्सर तो बस वो अधूरे सपने या वो बातें जो कहनी थी पर कह नहीं पाए, और वो पल जैसे रेत फिसल जाती है ना हाथ से, वैसे ही फिसल गए पल। ऐसा लगता है कि भाग तो रहे थे, हाँ भाग रहे थे, पर पहुंचे कहीं नहीं। बिल्कुल। और इसी चीज को ना ये स्रोत थोड़ा और कुरेदता है। एक सीधी सी शायद थोड़ी परेशान करने वाली कल्पना सामने रखता है। कौन सी कल्पना? ये कि सोचिए अगर अचानक पता चले कि जीने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे। ओह, 10 दिन। हाँ, ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये असल में हमें जगाने का एक तरीका है, हमारी रोजमर्रा की जो बेहोशी सी है ना, उससे। हाँ बिल्कुल, ये 10 दिन वाली बात सोचने में मजबूर तो करती है। स्रोत ये भी पूछता है कि अगर वो आपकी आखिरी रात हो, आप बिस्तर पे लेटे हैं, तो कौन सी बातें होंगी जो सबसे ज्यादा कचोटेंगी? क्या वो कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता होगा जिसे सुधारने की कोशिश ही नहीं की कभी? हो सकता है। या शायद कोई आई लव यू जो बस होंठों तक आके रह गया। हाँ, या वो सपना, वो बड़ा सपना जो बस सोचते ही रह गए, कभी शुरू ही नहीं किया। और एक और सवाल जो इसमें है वो भी बहुत गहरा है कि क्या हमने अपने माँ बाप के लिए वो सब किया, उतना किया जितना उन्होंने हमारे लिए किया? ये सवाल तो सीधे अंदर तक हिला देते हैं। बिल्कुल। और यहीं से आप देखें तो स्रोत उस जड़ तक पहुंचता है, इन सब अधूरे कामों और अनकहे शब्दों के पीछे। और वो जड़ क्या है? हमारी टालमटोल की आदत। अच्छा, टालमटोल। हाँ, कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, टाइम कहाँ है, ये सब बहाने जो हम रोज बनाते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भगवत गीता का भी जिक्र आता है। वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। हाँ, कि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत ये भी इशारा करता है कि हम में से ज्यादातर लोग असल में फल के डर से ही, असफलता के डर से, या लोग क्या कहेंगे इस डर से। हाँ, लोगों की हंसी से डरते हैं। सही कहा। उसी डर से हम कर्म करने से ही कतराते हैं, एक्शन ही नहीं लेते। ये डर सच में कितना कुछ रोक देता है हमारी जिंदगी में। हम सोचते हैं कि चलो फेल होने से बच गए, हाँ, पर असल में हम उस कोशिश से, उस अनुभव से ही चूक जाते हैं। एग्जैक्टली। और इसी डर और टालमटोल के चक्कर में हम वो गवा देते हैं जो सबसे ज्यादा कीमती है, वो वक्त जो अभी है, इसी पल। हाँ, स्रोत कहता है ना, ये पल, ये सांस, ये सब आपका है। तो ये 10 दिन वाली कल्पना सिर्फ एक डरावना विचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का आईना है जो हमें आज की इस पल की कीमत दिखा रहा है। सही कहा। ये हमें उस भ्रम से, उस गलतफहमी से निकालने के लिए है कि हमारे पास बहुत सारा अंतहीन समय है। हाँ, कि टाइम ही टाइम है। जबकि ऐसा है नहीं। जिंदगी की घड़ी तो टिक टिक कर रही है, चाहे हम सुने या ना सुने। तो स्रोत का असली सवाल ये नहीं है कि कितना वक्त बचा है, वो तो कौन जानता है, कोई नहीं जानता। असली सवाल ये है कि जो समय अभी हमारे हाथ में है, उसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हम इसे भी कल पर टाल देंगे, या आज से ही उन चीजों को जीना शुरू करेंगे जो हमारे दिल के करीब हैं। ये एक सीधी चुनौती है ना? बिल्कुल, ये एक सीधी चुनौती है जो स्रोत हमारे सामने रखता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटने की कोशिश करें तो सार शायद यही निकलता है कि ये जो समय की कमी का एक काल्पनिक एहसास है, बिल्कुल, चाहे वो 10 दिन का हो, वो हमें शायद जगा सकता है हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें फिर से देखने पे मजबूर कर सकता है। और ये जो गहरी आदत है ना टालमटोल की, उससे शायद बाहर निकाल सकता है। हाँ, एक तरह का वेकअप कॉल कह सकते हैं इसे, जैसे कोई ठंडे पानी के छींटे मार दे। सही कहा। और फिर अंत में स्रोत हमें एक चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है, एक चुनाव के साथ। चुनाव? कैसा चुनाव? चुनाव ये कि हमारी जिंदगी की कहानी कैसी होगी। क्या वो अफसोस और काश से भरी होगी, या फिर किए गए कामों और जिए गए पलों के सुकून और गौरव से। वाह। और ये चुनाव कोई एक बार का नहीं है, ये हर रोज का है, हर पल का है। ये तो वाकई बहुत सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। कि अगर ये 10 दिन वाली कल्पना इतनी ताकतवर है, हमें इतना हिला सकती है, तो क्या जरूरी है कि हम किसी काल्पनिक अंत का इंतजार करें ये सब सोचने के लिए? ये हुई ना बात। बिल्कुल, शायद सबसे बड़ा सबक यही है इसमें, कि उस एहसास से प्रेरणा लेकर आज ही, अभी ही, हाँ, क्यों ना आज ही, अभी ही
कोई एक छोटा सा मगर जरूरी कदम उठाया जाए, बिना किसी आखिरी तारीख की दबाव के। क्या पता वो एक छोटा कदम ही वहीं एक कदम ही शायद वो नई सुबह की कहानी लिख दे जिसकी हम बात कर रहे हैं।